अब हम लोग भागा विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। पूरा वीडियो को देखना है, समझने का कोशिश करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिए, मान लीजिए 5 का वर्गमूल निकालना है। 5 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? भागा विधि द्वारा। क्या है नियम? देखिए 5 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं? 5 का वर्गमूल निकालेंगे, 5 लिखना है मेरे साथियों, 2 गो लाइन खींचना है, ऐसे बहुत एकदम सुंदर तरीके से 2 गो लाइन खींचेंगे। उसके बाद आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जिसको खुद के साथ यानी उसी के साथ गुना करने के बाद ये संख्या आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। आपको एक ऐसा संख्या सोचना है मेरे साथियों जिसको खुद के साथ उसी के साथ गुना करेंगे तो 5 आना चाहिए या 5 से कम आना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आपको एक ऐसा संख्या सोचना है जिसका वर्ग का मतलब खुद के साथ गुना करने पर 5 आना चाहिए या 5 से कम आना चाहिए। तो बताइए वैसा कौन संख्या है जिसका वर्ग या खुद के साथ गुना करने के बाद 5 आ रहा है या 5 से कम आ रहा है? बताइए कौन संख्या मेरे साथियों? बोलेंगे दूसरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया से समझने का कोशिश करना है। तो जब आपको पता चल गया कि 2 संख्या होगा तो देखिए 2 को कहां लिखना है। 2 को यहां लिखना है, तुरंत इसके नीचे लिखना है और फिर यहां लिखना है जी। 3 जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है, 3 जगह लिखना है, 3 जगह। बढ़िया से सुनिए, बढ़िया समझिए। जैसे आपको पता चल गया कि सर वो संख्या 2 होगा जिसका वर्ग करेंगे यानी 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 से कम आएगा। 5 के तो बराबर नहीं आएगा, 5 से कम आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग 5 आता है। तो 5 से कम आना चाहिए। तो 5 से कम कौन आ रहा है? 2 का वर्ग करने पर यानी 2 गुना 2 करने पर। तो जैसे आपको पता चल गया 2 होगा तो 3 जगह लिखाएगा। यहां लिखना है, इसके नीचे लिखना है और यहां लिखना है जी, लाइनवा के इधर लिखना है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब आपको बड़ी प्यार से नीचे एक लाइन खींचना है, बड़ी प्यार से नीचे एक लाइन खींचना है। अब ये दोनों को गुना करके 5 के नीचे लिखना है मेरे साथ। ये दोनों को गुना करके 5 के नीचे लिखना है। बोलिए हाँ या ना। 5 के नीचे लिखना है। बात समझ में आ रहा है? 5 के नीचे जैसे आप लिखें उसके बाद जो भी संख्या आया उसको 5 में घटाना है, उसको 5 में घटाना है। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा मेरे साथियों? 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। अब इधर जो आप 2 गो 2 देख रहे हैं, ये 2 गो 2 आप देख रहे हैं, उसको क्या करना है? उसको जोड़ के लिखना है, उसको जोड़ के लिखना है। क्या करके लिखना है? जोड़ के लिखना है। उसको क्या करके लिखना है? जोड़ के लिखना है। क्या करके लिखना है? जोड़ करके लिखना है। तो 2 और 2 कितना हो गया मेरे साथियों? 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। बोलिए मजा आया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? पक्का जी, 100%। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। अब यहाँ 1 आ गया मेरे साथ। अब आपको आगे और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? कैसे आगे सॉल्व करेंगे मेरे साथियों? क्या करना है? दशमलव देना है। क्या करना है? दशमलव देना है। जैसे दशमलव देंगे ना यहाँ 2 गो 0 बैठेगा। जैसे दशमलव देंगे ना यहाँ 2 गो 0 बैठेगा। वर्गमूल में 2 गो 0 उतरेगा दशमलव के बाद। वर्गमूल में जैसे आप दशमलव बैठाओगे ना 2 गो 0 आ जाएगा। 2 गो 0। अब 2 गो 0 आ गया मेरे साथियों। कितना 0 आ गया? 2 0 आ गया। अब आपको सोचना है। क्या सोचना है? गौर से सुनना है, बढ़िया से समझने का कोशिश करना है। क्या सोचना है मेरे साथियों? ये सोचना है कि ये 4 है, ये तो 4 है मेरे साथियों। इसके बगल में कितना बैठाऊं? इसके बगल में कितना बैठाऊं? और जितना बैठाएंगे वही संख्या को ये दोनों के साथ गुना करेंगे। यहां जितना बैठाएंगे वही संख्या से ये दोनों को गुना करेंगे। 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए? 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए? देखिए हम क्या करें, हम करें 4 तो फिक्स हो गया, 4 तो ये फिक्स हो गया मेरे साथियों। अब 4 के बगल में कितना बैठाएं? मान के चलिए 1 बैठाएंगे तो 1 से ये दोनों को गुना करेंगे। अब ये 1 बैठाएंगे ना तो ये 41 हो जाएगा। 41 हो जाएगा। अब 41 को 1 से गुना करना है, जितना बैठाएं उतने से गुना करना है। यानी ये 41 हो गया और 1 बैठाएं तो 1 से गुना करेंगे, तो 41 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आया मेरे साथियों? 41 आया। कितना आया? 41 आया। उसी तरह आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठावें, फिर वही संख्या से जब इसको गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए? 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए? सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर 2 बैठाइएगा तो 42 हो जाएगा। अब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। अगर 3 बैठाइएगा तो 43 हो जाएगा। 43 को 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12। देखिए 2 बैठा रहे हैं तो छोटा
छोटा आ रहा है 100 से, लेकिन जैसे 3 बैठाएं 100 से बड़ा हो गया। और कभी भी बड़ा नहीं आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। छोटा क्या आना चाहिए? छोटा। इसका मतलब कितना बैठाएंगे यहाँ? इसका मतलब कितना बैठाएंगे मेरे साथियों? 2 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, 2। अब तुरंत ये 2 को यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। 3 जगह लिखना पड़ता है, 3 जगह। कितना जगह? 3 जगह। 3 जगह यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और दशमलव को इधर लिखेंगे मेरे साथियों। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एक बात और आप लोग को दिमाग में आता होगा कि सर इतना गुना करके चेक करेंगे, इतना सारा गुना करके चेक करेंगे, हमको डायरेक्ट बता दीजिए कि कौन संख्या बैठाना है। ये कैसे जानेंगे? हमको डायरेक्ट समझना है कि 2 ये यहाँ बैठेगा, ना 3 बैठेगा ना 1 बैठेगा। थोड़ा सा इसका कुछ आइडिया बता दीजिए। तो मेरे साथियों देखिए थोड़ा सा आइडिया। मेरे साथियों यहाँ जो भी बैठाओगे ना उसको किनारे किनारे गुना करके देख लेना। जैसे यहाँ 3 बैठाए तो यहाँ 3 आएगा। अब ये 3 को 4 के साथ गुना करके देख लो तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और यहाँ समझो 10 है, 10 से बढ़ाना हो गया 12। इसका मतलब 3 नहीं बैठेगा। अगर आप 2 बैठाना चाह रहे हो 2 तो यहाँ 2, तो ये 2 को पहले किनारे में गुना करो, पहले किनारे वाला साथ गुना करो। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 से छोटा ना आ रहा है 8। इसका मतलब 100% कितना बैठेगा? 2 बैठेगा। 3 बैठाने पर 12 हो जा रहा है, 10 से ज्यादा। ऐसे 2 बैठेगा। यहाँ लिखना है, 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 यहाँ लिखना है। बोलिए मजा आ रहा है? पक्का जी, क्या बात है, मजा आ गया। अब देखिए गुना करके लिखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जी, है ना। पहले इससे गुना करेंगे 2 दूनी 4, उसके बाद इससे गुना होगा 4 दूनी 8 जी। यहाँ घटाएंगे जी, घटाएंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और ये हो गया 0 जी। यहाँ जोड़ के लिखना है, यहाँ दोनों को गुना करके लिखना है, यहाँ दोनों को गुना करके लिखा जाता है। उसके बाद जो भी लिखेंगे ऊपर वाला साथ घटाएंगे और नीचे हमेशा जोड़ के लिखना है। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और ये 4 का 4। बात समझ में आया जी? चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, थोड़ा और बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं, तब मजा आएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ाएंगे तो 2 जीरो उतार चुके हैं। अब मेरे पास 44 है। अब आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठाएं। अब आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठाएं ताकि जो बैठाएंगे उसी संख्या से तीनों में गुना करेंगे तो 1600 या 1600 से कम आना चाहिए। 1600 या 1600 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो मान के चलिए आपके पास 44 है। अब थोड़ा सा समझना है कि कितना बैठाएं। तो मान लीजिए अगर 2 बैठाएंगे, पहले 2 को किनारे के साथ गुना कीजिए। 4 दूनी 8 और मेरे पास है 16, तो 2 चलेगा। 3 देख लेते हैं। 3 अगर बैठाएंगे, 4 तिया 12, 3 भी चलेगा, छोटा आ रहा है। 4 बैठाते हैं तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। अगर वो 4 इसके साथ गुना होगा, 4 गुना 4 16। एक हाथ मिला, वो इसको दे देंगे 17, यानी 4 में बड़ा हो जाएगा। तो कितना बैठाना पड़ेगा? 3 बैठाना पड़ेगा। कितना बैठाना पड़ेगा? 3। अब आइए गुना कीजिए। 3 तिया कितना हुआ? 9, 4 तिया कितना हुआ? 12, 4 तिया 12, एक हाथ वाला कितना हुआ? 13। चलिए घटाइए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया कितना? 7, 5 में से 3 गया कितना? 2 और 1 में से 1 गया कितना? 0। चलिए यहाँ जोड़ के लिखिए। 3 और 3 कितना हो गया? 6, 4, 4। यहाँ लिख दीजिए जी 3, यहाँ लिख दीजिए 3। तो 5 का वर्गमूल का आंसर, 5 का वर्गमूल का फाइनल आंसर कितना आ गया? 2.23, 2.23। बोलिए मजा आए? समझ में आए? अब आपको चेक करना है कि आंसर सही आया कि गलत। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी संख्या आएगा ना, यहाँ जो भी संख्या, इसका यहाँ दुगुना आना चाहिए। दुगुना, दुगुना, दुगुना। देखिए दुगुना आया कि नहीं? 3 का 6, 2 का 4, 2 का 4। अगर यहाँ दुगना आया है तो समझिए ये आंसर आपका 100% क्या है मेरे साथियों? सही है। इसका मतलब 5 का वर्गमूल कितना होगा? 2.23 होगा। 5 का वर्गमूल कितना होगा मेरे साथियों? 2.23 होता है। तो इस तरह हम लोग भागा विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। चलिए अब हम लोग 10 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा। 10 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखते हैं भाग विधि द्वारा। पूरा वीडियो को देखना है, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है। तो चलिए 10 का वर्गमूल निकालते हैं। अब आपको एक संख्या पता करना है जिसका वर्ग करने पर 10 आवे या 10 से छोटा आवे, 10 आवे या 10 से छोटा आवे। तो कोई भी वैसा संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर, यानी जिसको खुद के साथ गुना करने पर 10 आता है। इसका मतलब 10 से अब आपको छोटा लाना है। तो 10 से छोटा कितना है? 9 है। किसका वर्ग करने पर 9 आता है? 3 का वर्ग करने पर। किसका वर्ग करने पर? 3 का वर्ग करने पर
पर यानी 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9 आएगा, यानी 10 से छोटा आएगा। तो शुरू हम लोग 3 से करेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। 3 जगह लिखते हैं मेरे साथियों, 3 जगह लिखना पड़ता है, 3 जगह यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, फिर लाइनवा के बगल में लिखना है। उसके बाद बड़ी ही प्यार से एक लाइन खींच देना है, बड़े ही प्यार से एक लाइन खींच देना है। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है मेरे साथियों, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करके 10 के नीचे लिखना है, ये दोनों को गुना करके 10 के नीचे लिखना है। उसके बाद 10 में 9 को घटाना है, 10 में 9 को घटाना है। 10 में 9 को घटाएंगे कितना आएगा मेरे साथियों, 1। 10 में 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब क्या करना है, ये दोनों 3 को जोड़ के लिखा जाता है, नीचे में जोड़ के लिखा जाता है। 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 और 3 कितना हो गया, 6। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी तरह का कोई टेंशन, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। फिर से सुनिए क्या किए मेरे साथियों, 10 का वर्गमूल निकालना है तो आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको खुद के साथ गुना करें, यानी जिसका वर्ग निकालें तो 10 आना चाहिए या 10 से छोटा। तो वैसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 10 होता है, इसका मतलब 10 से अब छोटा लाना है। तो 10 से छोटा 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसलिए हम लोग 3 से शुरू किए। तो जैसे पता चला 3 से शुरुआत होगा, 3 को 3 जगह लिखना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3। अब ये जो 2 को 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों को गुना करके 10 के नीचे लिखा जाता है, ये दोनों को गुना करके 10 के नीचे लिखा जाता है। तो दोनों 3 को गुना किए कितना आया, 9। तो 10 के नीचे कितना लिखेंगे, 9। और 10 में 9 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। 10 में 9 को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। उसके बाद ये 3 और 3 को नीचे जोड़ के लिखा जाता है, ये 3 और 3 को यहाँ जोड़ के लिखना है, यहाँ जोड़ करके और यहाँ गुना करके, यहाँ गुना करके लिखा जाता है मेरे साथियों, और यहाँ का चीज करके जोड़ के लिखा जाता है। बोलिए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या बात है। अब आपको आगे और सॉल्व करना है, कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक तक आपको सॉल्व करना है। यहाँ आ गया, अब एक क्या करेंगे, तुरंत दशमलव लगाएंगे। जैसे दशमलव लगाएंगे वर्गमूल में के गो 0 उतरेगा, 2 गो 0, के गो 0, 2 गो 0। अब यहाँ कितना हो गया, 100। अब यहाँ कितना हो गया, 100। अब यहाँ है 6, अब यहाँ कितना है, 6। अब आपको सोचना है कि 6 के किनारे में कितना बैठाएं, जितना बैठाएंगे उसी से ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 6 तो फिक्स हो गया, 6 तो फिक्स हो गया। मान लीजिए आप 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 62। 62 में 2 से गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए। तो मान के चलिए अगर हम 2 बैठाएंगे तो इस 2 को 6 के साथ गुना कीजिए, 6 दूनी 12 और है मेरे पास 10, तो 10 से बड़ा हो जा रहा है 12, इसका मतलब 2 नहीं बैठाएंगे। 2 में बड़ा हो जा रहा है, 2 नहीं बैठेगा। तो जब 2 नहीं बैठेगा तो कितना बैठेगा, 1 बैठेगा ना, 1 बैठाएंगे 1। जैसे आपको पता चला 1 बैठाना है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 3 जगह लिख लिए, 3 जगह लिख लिए। गौर से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। 1 यहाँ लिखना था, उसके नीचे लिखना था, यहाँ लिखना था, लिख लिए मेरे साथियों, 3 जगह लिख लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यार से एक लाइन खींचेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। 61 में 1 को गुना करेंगे, यहाँ 61 हो जाएगा मेरे साथियों, 61 हो जाएगा। घटाइए, 10 में से 1 गया कितना, 9, यहाँ 9 में से 6 गया कितना, 3, यहाँ 0 का क्या बच जाएगा, 0 जी। अब नीचे क्या करना है, जोड़ के लिखना है। इसके नीचे ये दोनों को क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो 61 और 1 कितना हो गया, 62। 61 और 1 कितना हो गया, 62। बोलिए मजा आ रहा है। अब एक स्टेप और, एक स्टेप और, कम से कम 1 अंक और, दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक लाने का कोशिश करना है। 2 अंक, 1 अंक तो ले आए, 1 अंक और लाएंगे, यानी 1 स्टेप और। जैसे 1 स्टेप के लिए बढ़ेंगे, 2 0 क्या करना है, उतार देना है। 2 0 क्या करना है, उतार देना है। अब आपको दशमलव देने की जरूरत नहीं है, एक बार दशमलव दे दिए ना, अब आपको जितना स्टेप आपको सॉल्व करना करते रहिए, 2 2 0 उतारते रहिए, सॉल्व करते रहिए, 2 2 0 उतारते रहिए, सॉल्व करते रहिए। तो हम लोग को एक स्टेप और सॉल्व करना है, तो 2 0 उतार दिए। अब आपको सोचना मेरे साथियों, यहाँ कितना बैठावें ताकि वही संख्या से ये तीनों को गुना करेंगे, ये तीनों को, तो 3900 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, 3900 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, तो चलिए दिमाग लगाते हैं, आपको बता चुके हैं। देखिए कैसे पता करेंगे मेरे साथियों, यहाँ जो भी बैठाइएगा ना, यहाँ जो भी बैठाइएगा वही संख्या यहाँ लिखाएगा, तो वही संख्या से 6 को डायरेक्ट गुना कीजिए, 6 को डायरेक्ट गुना कीजिए। मेरे पास समझिए 39 है, 39। अगर मान के चलिए हम यहाँ 5 बैठाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, 5 गुना 6 कीजिए,
30 आया, 30 39 से छोटा है 30, 5 बैठा सकते हैं। अब आइए 6 में देख लेते हैं। अगर 6 बैठाएंगे, यहाँ 6 6 6 36, 36 भी 39 से छोटा आ रहा है, यानी 6 भी बैठ सकता है। 7 आइए, 7 अगर 7 यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी 7, 7 6 42, 7 में बड़ा हो जा रहा है, 7 6 42 है मेरे पास 39 और 7 बैठाने बाद 42 हो जा रहा है, 7 में बड़ा, इसका मतलब 100% 6 बैठेगा, 100% 6 बैठेगा। तो यहाँ 6 बैठाइए, यहाँ 6 बैठाइए बड़ी प्यार से और एक सीधा लाइन खींचिए और यहाँ 6 बैठा लीजिए, यहाँ 6 बैठा दिए। अब क्या करना मेरे साथियों, गुना करके लिखना है। ये तीनों के साथ 6 गुना होगा, ये तीनों के साथ 6 गुना होगा। अब ये 62 नहीं रहा, अब ये 626 हो गया। तो चलिए 626 में 6 से गुना कीजिए, 6 6 कितना हो गया 36, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया 15, 6 6 36 और 1 कितना हो गया 37। घटाइए, 10 में से 6 गया कितना हो गया 4, 9 में से 5 गया कितना हो गया 4, 8 में से 7 गया कितना हो गया 1 और 3 में से 3 गया कितना हो गया 0। यहाँ क्या करके लिखेंगे, जोड़ करके 6 और 6 कितना हो गया 12, 2 और 1 कितना हो गया 3 और 6 का 6 यहाँ हो गया 632 और यहाँ 6 तो लिख चुके हैं। आनी 10 का वर्गमूल का जो आंसर होगा, 10 का वर्गमूल का जो आंसर होगा वो 3.16 होगा। कितना होगा मेरे साथियों, 3.16 होगा। अब आपको पता करना कि आंसर सही है कि गलत। तो देखिए इसका यहाँ दुगना है कि नहीं, इसका यहाँ पर दुगना है कि नहीं। 6 का दुगना 12, हाथ में 1, 1 का 2 और 1 हाथ वाला 3 और 3 का कितना 6, दुगना है, इसका मतलब सही है। तो 10 का वर्गमूल ऐसे निकलेगा मेरे साथियों। चलिए तो 50 का वर्गमूल कैसे निकलेगा मेरे साथियों। अब आपको एक संख्या पता करना है जिसका वर्ग करने पर 50 आवे या 50 से छोटा आवे, 50 आना चाहिए या 50 से छोटा आना चाहिए। तो क्या कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर यानी जिसको खुद के साथ गुना करने पर 50 आता है? तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब 50 से छोटा आप लाइए। तो क्या वैसा कोई संख्या है जिसको वर्ग करने पर 50 से छोटा आता है? तो बोलेंगे हाँ सर 49। 49 किसको वर्ग करने पर आता है? 7 को वर्ग करने पर आता है। किसको? 7 को वर्ग करने पर आता है। तो शुरू कितना से करेंगे? 7 से करेंगे। शुरू कितना से होगा? 7 से होगा। 7 यहां लिखना मेरे साथियों, 7 यहां लिखना है और 7 यहां लिखना है। 3 जगह लिखा जाता है, 3 जगह, 3 जगह लिखा जाता है, 3 जगह। एक 7 यहां, तुरंत उसके नीचे और एक 7 यहां, एक 7 यहां, तुरंत उसके नीचे और एकदम बड़ी प्यार से लाइनों के इधर लिखना है। एक साथ लिख दिए मेरे साथियों। उसके बाद बड़ी ही प्यार से एकदम सुंदर से एक लाइन खींचना है, एक लाइन खींचना, लाइन खींच दिए। अब ये दोनों 7 को यहाँ गुना करके लिखा जाता है, ये दोनों 7 को यहाँ गुना करके लिखा जाता है। तो 7 और 7 को गुना किया कितना आ गया? 49। कितना आ गया? 49। अब 49 को 50 में घटाना है मेरे साथियों, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। 50 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब क्या करना है? ये दोनों 7 को जोड़ करके नीचे लिखा जाता है, ये लाइनों के नीचे जोड़ करके लिखा जाता है। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया मेरे साथियों। बोलिए मजा आया? पक्का जी, समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत सुंदर जी। अब क्या करेंगे? दशमलव देंगे। जैसे दशमलव दिए 2 गो 0 उतर गया, जैसे दशमलव दिए 2 गो 0 उतर गया, 2 गो 0। अब ये कितना हो गया मेरे साथियों? 100। ये कितना हो गया? 100। अब आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठाएं, यहाँ कितना बैठाएं ताकि वही संख्या से ये तीनों को गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए। 100 कितना बैठाएं कि वही संख्या से ये तीनों को गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए या 100 से छोटा आना चाहिए, 100 आना चाहिए या 100 से छोटा आना चाहिए। तो है मेरे पास 14। अगर हम 1 बैठाएंगे तो ये 14 नहीं रहा, ये 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 141। इसका मतलब 141 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 141। और मेरे पास तो 100 है, तो 1 बैठाने के बाद ज्यादा ना जा रहा 100 से। इसका मतलब कितना बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 0। 0 बार में हल होगा। कितना बैठाएंगे? 0। तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे मेरे साथियों, यहाँ भी 0 बैठाएंगे। कोई सोच रहा सर 0 बैठा सकते हैं?
100% जीरो बैठा सकते हैं, 100% जीरो बैठा सकते हैं। अब एक बार में बड़ा आ गया, इसका मतलब जीरो बार में जाएगा, क्या बैठाना पड़ेगा? जीरो बैठाना पड़ेगा। जैसे जीरो बैठाएंगे मेरे साथियों, जीरो के साथ ही तीनों को गुना करेंगे, फटाक से क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। घटाएंगे तो 7 रहेगा, 7 उतरेगा। अब 140 में जीरो जोड़ेंगे तो 140 से ना आएगा मेरे साथियों। अब आपको एक स्टेप और हल करना है, तो जैसे आप एक स्टेप हल करोगे ना, उसके लिए 2 जीरो बैठा लेना पड़ेगा। उसके लिए 2 जीरो क्या करना होगा? बैठा लेना होगा मेरे साथियों, 2 जीरो बैठा लेना है, तब हल होगा। अब चलिए, जैसे आप 2 जीरो बैठा दिए ना, अब आपके पास 10,000 हो गया। 10,000 कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठावें, यहाँ कौन संख्या बैठावें, ताकि वही संख्या से ये पूरा को गुना करेंगे तो 10,000 आना चाहिए या 10,000 से कम आना चाहिए? 10,000 आना चाहिए या 10,000 से कम आना चाहिए? सोचिए कौन संख्या बैठाएंगे। अरे सोचो कौन संख्या बैठाएंगे, जल्दी सोचो जल्दी। चलिए एक बार में सोचते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं, एक बार में पता करते हैं कि कौन संख्या बैठेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, एक दूगो में समझने की कोशिश करो, ताकि अगला जो उदाहरण आने वाला ना, वो तबाही मचा देंगे, उसे गर्दा उड़ा देंगे। चलिए समझते हैं। देखिए मेरे पास है 10, कितना है? 10। अब मान लीजिए हम यहाँ 9 बैठाएंगे, 9, तो 9 को किनारे वाला साथ गुना करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। लेकिन वो 9 एक में गुना होने के पहले 4 के साथ गुना होगा, 4 के साथ। और जब 4 के साथ गुना होगा तो 9 चक 36, वहां से हाथ में बच जाएगा 3। उसके बाद 9 गुना 1 होगा तो 9 आएगा, 9 गुना 1 9 आएगा, लेकिन हाथ वाला 3, 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। और आना चाहिए 10 या 10 से छोटा, इसका मतलब 9 नहीं बैठा सकते। अगर 8 बैठाएंगे तो 8 गुना 1 8 आया, लेकिन उसके पहले 8 चौक 32, 8 चौक 32 हाथ में 3, 8 गुना 1 8, 8 और 3 11, 8 बैठाने के बाद भी ज्यादा आ जाए। अगर हम 7 बैठाते हैं, अगर हम कितना बैठाते हैं? 7, तो 7 चौक 28 हाथ में 2, और 7 एकम 7 और 2 कितना होगा? 9। इसका मतलब 7 बैठेगा, क्योंकि 7 बैठाने के बाद 10 से कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है, तो यहाँ 7 बैठाएंगे, यहाँ भी 7 बैठाएंगे, और बड़ी ही प्यार से एक लाइन खींचेंगे। अब गुना कीजिए, 7 सते कितना हो गया? 49, 7 चौक कितना हो गया? 28, 7 एकम 7 और 2 हाथ वाला कितना हो गया? 9। यहाँ घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ हमेशा क्या करके लिखेंगे? जोड़ करके। 7 7 कितना हो गया? 14, कितना हो गया? 14, और ये 4 उतर गया, 1 उतर गया, यहाँ 7 लिख दिए। तो आप बताइए 50 का वर्गमूल कितना होगा? अरे 50 का वर्गमूल कितना होगा? 7.07, 7.07। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? क्या इसका यहाँ दुगना है? क्या इसका यहाँ पर दुगना है? 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एकदम दुगना है। इसका मतलब आप सही बनाए हैं। तो 50 का वर्गमूल कितना होगा? 7.07। 99 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना। मेरे साथियों 99 है, तो आप फटाक से एक ऐसा संख्या खोजिए, ढूंढिए, सोचिए जिसका वर्ग करने के बाद 99 या 99 से छोटा आना चाहिए। अगर 99 नहीं आ रहा है तो उससे छोटा आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो 10 का वर्ग 100 हो जा रहा है 99 से ज्यादा, इसका मतलब 9 हम लोग लेंगे, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है, 99 से छोटा होगा, तो 9 हम लोग लेंगे। यहाँ 2 बार 9 लिखना है मेरे साथियों, बड़ी प्यार से ये लाइन खींचना है, और यहाँ एक 9 लिख देना है। बोलिए कोई दिक्कत? मजा आ रहा है जी? अब क्या किया जाता है? ये दोनों 9 को गुना करके यहाँ लिखा जाता है, ये दोनों 9 को गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। 81, 99 में 81 को घटा दीजिए, 9 में से 1 गया कितना? 8, और यहाँ 9 में से 8 गया कितना हो गया मेरे साथियों? 1 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है? पक्का जी? यहाँ दोनों 9 को क्या करके लिखेंगे? जोड़ करके लिखेंगे। यहाँ ये नीचे में, इस लाइन के नीचे में दोनों 9 को क्या करके लिखना है? जोड़ करके लिखना है। क्या करके लिखना है? जोड़ करके लिखना है। पक्का जी? अब देखिए यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या ऊपर से नहीं उतरेगा, क्या करेंगे मेरे साथियों? दशमलव लगा देंगे। दशमलव, वर्गमूल में दशमलव लगाते हैं तो कितना जीरो उतरता है? 2 जीरो। अगर वर्गमूल में आप दशमलव लगा दोगे ना तो 2 जीरो उतर जाएगा। कितना जीरो? 2 जीरो। अब ये हो गया 1800 मेरे साथियों। अब आपको सोचना है कि यहाँ कौन सा नंबर बैठाएं ताकि वही नंबर से
ये तीनों में गुना करेंगे तो 1800 आवे या 1800 से कम आवे। फटाक से ढूंढिए यहाँ कौन सा नंबर बैठा है, ताकि वही नंबर से ये तीनों में गुना करेंगे। यहाँ जो बैठा है 100 और ये 1 और 8 पहले से, ये तीनों नंबर में गुना करेंगे तो 1800 या 1800 से छोटा आना चाहिए। सोचिए फटाक से और सोचिए कितना बैठा है, क्या बैठाया जाए। देखिए मेरे साथियों 1 और 8 है, 1 और 8 है, कितना बैठा है। मान के चलिए अगर हम 2 बैठाएंगे तो इसका मतलब 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, 8 दूनी कितना हो गया 16, 2 एकम 2 और एक हाथ वाला कितना हो गया 3 हो गया, 364 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये 182 हो जाएगा। 182 गुना 2 करेंगे। अगर 3 बैठाएंगे तो 183 गुना 3 करेंगे। अगर 4 बैठाएंगे तो 184 गुना 4 करेंगे। अगर 5 बैठाते तो 185 गुना 5 करेंगे। बात समझ में आया? तो कितना बैठाएंगे? 2 बैठाने के बाद तो बहुत छोटा हो जाता है, तो कितना बैठाया जाए सोचिए। एक बार में सोचना, एक बार में। कितना बार में? एक बार में। देखिए मेरे साथियों अगर मान लो हम यहाँ 8 बैठाते, कितना 8, यहाँ 8, यहाँ 8, तो इस 8 को किनारे से गुना करो, इस 8 को किनारे से गुना करो तो 8 आ गया। मेरे पास है 18, 8 आ गया। लेकिन इस 8 को जब यहां से गुना करेंगे 8 के साथ तो 8 × 64, हाथ में 6 और यहां गुना होगा 8 1 के साथ तो 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 और है मेरे पास कितना 18। तो 8 अगर बैठाते तो 14 आ जा रहा है, मतलब 18 के करीब। अब 9 को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ 9 बैठाएंगे तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 गुना 1 9, लेकिन उसके पहले 8 के साथ गुना होगा 9 × 72, हाथ में 7, 9 एकम 9 और 7 16, यानी 9 बैठाने बाद भी छोटा आ रहा है। तो अधिकतम हम लोग 9 तक बैठा सकते हैं, 10 11 नहीं बैठाया जाता वर्गमूल में, अधिकतम 9 तक। और न्यूनतम 0 बैठाइए, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज्यादा नहीं बैठाया जाता है। तो यहाँ कितना बैठाएंगे मेरे साथियों? 9 बैठाएंगे, 9, क्योंकि 9 बैठाने बाद छोटा ही आ रहा है तो 9 बैठाएंगे। तो यहाँ भी 9 लिख दिए और यहाँ एक बार फिर बड़ी प्यार से हम लोग 9 लिख देंगे मेरे साथियों और बड़े प्यार से लाइन खींच देंगे। चलिए 9 9 कितना हो गया 81, हाथ में कितना 8, 9 8 72 और 8 कितना हो गया 80, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17। चलिए घटाइए जी, 10 में से 1 गया कितना 9, यहाँ 9 में से 0 गया कितना 9, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0। यहाँ जोड़ के लिखेंगे जी, 9 और 9 18, 8 और 1 9, यहाँ गया 198। कितना आ गया 198। चलिए एक स्टेप और करते हैं। एक स्टेप अगर आपको और हल करना है तो 2 को 0 बैठा लीजिए, 2 को 0 बैठा लीजिए। फटाक से क्या करिए 2 को 0 बैठा लीजिए, क्योंकि दशमलव दे चुके हैं। 2 को 0 जैसे बैठाए कितना हो गया 9900। अब आपको सोचना है कि यहाँ कितना बैठा है, ताकि वही संख्या से ये पूरे संख्या में गुना करेंगे तो 9900 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। चलिए ढूंढिए कितना बैठाएंगे, सोचिए सोचिए सोचिए, एक बार में सोचना है, एक बार में सोचना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा दिमाग लगाते। मान लीजिए यहाँ 2 बैठाएंगे तो यहाँ भी 2, तुरंत किनारे वाला के साथ गुना कीजिए, 2 एकम 2, लेकिन उसके पहले 2 9 के साथ गुना होगा, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 2 एकम 2 और एक हाथ वाला 3 और यहाँ मेरे पास 9, तो 3 बहुत छोटा है। मान लीजिए 4 बैठाएंगे, 4 तो 4 एकम 4, लेकिन उसके पहले 9 चक 36, 9 चक 36, हाथ में 3 तो 4 एकम 4 और हाथ वाला 3 7, लगभग 9 के करीब आ गया। अब 5 बैठा देख लेते हैं। अगर 5 बैठाएंगे 5 एकम 5, लेकिन उसके पहले 9 पचे 45, 9 पचे 45, हाथ में 4, 5 एकम 5 और हाथ वाला 4 9। 5 बैठाने के बाद लगता है इसी के बराबर लगभग आएगा या बड़ा भी हो सकता है। चलिए बैठा के देख लेते हैं, 5 बैठा के देख लेते हैं जी, 5 बैठा के देख लेते हैं। 5 25, हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42, 9 पचे 45 और 4 कितना 49, 5 कम 5 और 4 कितना 9, 9925 ज्यादा आ गया जी। इसका मतलब कितना यहाँ बैठाएंगे 4 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे। बड़ी प्यार से लाइन खींच दिए जी। अब 4 से गुना कीजिए, 4 चक 16, 8 चक 32 और 1 33 है ना, 9 चक 36 और 3 कितना हो गया 39, 4 कम 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया जी। चलिए घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 8, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यहाँ जोड़ के लिखिए 4 4 8, यहाँ 8
9, 1 और यहां लिख दिए जी 4। तो आपका 99 का वर्गमूल कितना हो गया जी? 99 का वर्गमूल कितना हो गया मेरे साथियों? 99 का वर्गमूल हो गया 9.94। तो इस तरह हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। बोलिए समझ में आया?